आइए परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से ये पवित्र पावन सप्त दिवसीय वैदिक श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस है। आइए एक बार द्वितीय दिवस का शुभारंभ ईश्वर की उपासना, आराधना और प्रार्थना से करेंगे, क्योंकि वही प्रभु एकमात्र सृष्टिकर्ता और हम सब जीवों के कर्मों का फलदाता है। वो पालन करता विष्णु हम सभी का विश्वंभर है। और ऋषि कहते हैं कि उसी परमात्मा की उपासना करनी योग्य है। सांसारिक मनुष्य हमारी श्रद्धा के केंद्र हो सकते हैं, प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, पर मुक्ति का प्रदाता अगर कोई है तो वो केवल परमपिता परमात्मा है। आओ, यदि हम दुखों से छूट करके और सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस ईश्वर की आराधना, उपासना बहुत आवश्यक है। और निश्चित संसार का मनुष्य जब साधनों में दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो फिर ये साधना ही जीवन में सबसे बड़ा केंद्र बनती है उसको सुख पहुंचाने का। साधनों का प्रयास तो प्रत्येक मनुष्य का चल ही रहा है, पर यह जरूरी तो नहीं कि साधनों को पाकर के व्यक्ति सुखी भी हो जाए। क्योंकि एक शोध में पढ़ रही थी पिछले दिनों, और पता लगा उस शोध को पढ़कर के माताओं बंधुओं कि संसार के 80 से 85% जिन लोगों ने आत्महत्या की, उनके पास धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब दुनिया की वो धन दौलत वैभव उनको सुख नहीं पहुंचा पाया, लेकिन साधना जिस व्यक्ति के जीवन में आ गई, फिर कुछ हो या न हो, तब भी मनुष्य सुखी रहता है। इसलिए इतिहास कहता है कि चक्रवर्ती सम्राट भी अपने बड़े बड़े राज्य को छोड़ करके इस पथ पर चल पड़े। चाहे वो गौतम बुद्ध थे, चाहे वो महावीर स्वामी थे, चाहे वो महर्षि दयानंद थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियों को ठुकरा दिया। इसलिए आओ हम भी इसकी महत्ता को समझते हुए साधनों के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जिसमें बैठ करके ईश्वर का ध्यान, उसका चिंतन, उसका मंथन किया जा सके। आइए उसी भाव से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद परमात्मनाय नमः।
कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पश्पशि इन्द्रस्य युजसखा पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धियावसु येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तन तैरना सकेगा बंदे प्रभु नाम के बिना कि तन तैरना सकेगा बंदे प्रभु नाम के बिना कि सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा बंदे तन तर न सकेगा बंदे प्रभु नाम के बिना सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना सुख पा न सकेगा जीवन भर सुख धाम के बिना सुख पा न सकेगा जीवन सुख धाम के बिना।
सुहागन नहीं लगे तब तक ना मांग भरे, नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे, बिन पानी के नाव चले ना घी बिन दीप जले, नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे, नीलकंठ कोई हो न सकागे, नीलकंठ कोई हो न सकागे, हे विषपान बिना तर तर न सकेगा मानव सुख धाम के बिना, न सकेगा मानव सुख धाम के बिना, तन तर न सकेगा बंदे, तन तर न सकेगा बंदे, प्रभु नाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना। चंदन बिना ललाट न सोहना, योगी जान बिना, चंदन बिना ललाट सोहना, योगी जान बिना, जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना, जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना, चंदन बिना ललाट न सोहे योगी जान बिना, जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना, तीर्थ व्रत बेकार सभी है, तीर्थ व्रत बेकार सभी है, पुण्य काम बिना सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, तन तर न सकेगा बंदे, तन तर न सकेगा बंदे, प्रभु नाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, सुख धाम के बिना, सुख धाम के बिना, सुख धाम के बिना, सुख धाम के बिना,
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए आदिनाथ श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य ये पवित्र पावन आश्रम जो वाणगंगा नदी के किनारे किनारे पर शोभायमान हो रहा है, और जिसमें सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है ब्रह्मलीन बाबा सत्याली जी महाराज से। और ग्राम धनसोली के समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के जिस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया और जिसमें अथक प्रयास कुछ हमारे महानुभावों का रहा, आज ही मुझे आदरणीय बलबीर जी बता रहे थे कि करतार जी, कौन है आप में से करतार जी? अच्छा, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने में एक प्रेरणा का कार्य किया। मैं आदरणीय करतार जी का भी धन्यवाद करती हूँ और धरसोनी के समस्त ग्रामवासियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनके अथक प्रयास से और पुरुषार्थ से ये स्वप्न यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। इस पवित्र पावन कथा में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ भक्तजन, महानुभाव, धर्मधुरी जन और बहुत ही श्रद्धा सम्मान की पात्रा, वंदनीय, अभिनंदनीय मां भगवती सीता के समान, मां भगवती रुक्मणी के समान वंदनीय मातृशक्ति उपस्थित मेरे बहनों और भाई, आइए एक व्यवस्था बनाएंगे। अपनी माताओं से मैं प्रार्थना करूंगी, माताएं थोड़ा सा आगे आगे आ जाओ, उठ करके आ पीछे से, और बिल्कुल निश्चिंत होकर के आइएगा। इस जगह में कोई टोटका नहीं कर रखा है। प्रातः काल की बेला में वेद की ऋचाओं को बोल करके हमने, हमारे आयोजकों ने यहाँ संसार का सबसे सुंदर कर्म किया है, जिसके विषय में कहा जाता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। संसार के समस्त कार्यों में सबसे उत्तम कर्म यदि कोई है तो वह अग्निहोत्र है, वह यज्ञ है। और मेरी माताओं, जिस स्थान पर यज्ञ होता है उस स्थान की तो शुद्धि स्वतः हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। अग्निर्वै देवानां मुखम्। और इस मुख में जो उत्तम पदार्थ डाले जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: सुगंधित, मिष्ट, पुष्टिक और रोगनाशक।
और जो युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को पढ़ा होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि अग्नि में जब भी कोई पदार्थ आप जलाते हैं तो वो नष्ट नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। और अग्नि के अंदर इतनी क्षमता होती है, अग्नि इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप थोड़ी चीज डालो तो अग्नि उसको बहुत बढ़ा देती है, क्योंकि वो उसके इतने टुकड़े कर देती है, बिल्कुल सूक्ष्म टुकड़े के माने। माताएं साबुत मसाला लाती हैं और पहले तो वो साबुत मसाले को कूटने के लिए होता था, हरियाणा में तो उसको मामजस्ता कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा चलो फिर तो हम बॉर्डर पे ही बैठे हुए, इसका मतलब। तो माताएं उसमें कूटती थी तो उसे क्या करती थी, बारीक कर देती थी। आजकल मिक्सी आ गई घरों में, तो माताओं जब मिक्सी में डालते हैं तो थोड़ी सी देर में क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है बिल्कुल। इसका मतलब उसने उसके इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि बारीक 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 होता चला गया। अग्नि भी ऐसे किसी पदार्थ के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उतने उसे इतना सूक्ष्म कर देती है, इतना सूक्ष्म कर देती है कि वो वायु में मिश्रित हो जाता है। अब जहां जहां तक वायु जाएगी वहीं वहीं तक आपके यज्ञ का प्रभाव, जोर से बोलो, जाएगा। अब कोई आपसे कितना भी द्वेष क्यों ना करे, कितनी भी नफरत क्यों ना करे, क्योंकि दो चार तो गड़बड़ करने वाले सब जगह होते ही है ना। ज्यादातर व्यक्ति वो होते हैं जो सोचते हैं कोई अच्छा काम हो रहा है तो चलो हो जाए, पर दो चार हर जगह ऐसे भी काम बिगाड़े रहते हैं। बोले ये अच्छा हो क्यों रहा है, इसको बिगाड़ा कैसे जाए। तो आप उनको बुलाने जाओ तो वो नहीं आएंगे, आप प्रसाद दो तो वो नहीं खाएंगे। पर ये यज्ञ ऐसा प्रसाद है, कोई लाख मना करके कोशिश करे कि मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, पर अग्नि क्या कहती है, तू नहीं भी लेगा तब भी मैं तुझे ये प्रसाद, जोर से बोलो, खिलाऊंगी। तब भी दूर दूर तक सबको पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए कहा कि इस यज्ञ से जल भी शुद्ध, थल भी शुद्ध, वायु भी शुद्ध। ओ मेरी माताओं बंधु, निवेदन करता हूं आप लोगों के मध्य में, इसलिए ये यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, उत्तम कर्म। तो जहां ये कार्य हो रहा हो वहां तो दूर दूर तक शुद्धि स्वतः हो जाती है। और इस आश्रम का तो वातावरण ही इतना रमणीक है, बिल्कुल। जिस धरती माँ के संपर्क में आप बैठे हैं, जिस मिट्टी पर आप बैठे हैं, इसमें तो लेटने के लिए लोग पतंजलि में आज एक एक सप्ताह के 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं। बस आप हिंदी में बोल दोगे, वो इंग्लिश में बोल देंगे, इसको मड़ बात कराओ। अब 24 घंटे एसी में रहने वाले को लगेगा पता नहीं मड़ बात कितना विशेष होता होगा। अरे भैया मिट्टी में ही लेटना और कोई बड़ी बात नहीं है, यही है मड़ बात। तमाम प्रकार की जो ऊर्जा निकल रही है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। इसलिए हमेशा जब भी सत्संग में बैठो तो पीछे से नहीं, आगे से बैठो। मैं कई बार देखती हूँ जहाँ मनोरंजन के काम होते हैं वहां व्यक्ति धक्का मुक्की करके हमेशा आगे की तरफ चलता है, आगे बैठो, आगे बैठो। और जहाँ धार्मिक कथाएं हो, धार्मिक आयोजन हो, वहां पर व्यक्ति कहाँ से बैठता है जी बोलो? पीछे से। और होना क्या चाहिए? अच्छे कार्यों में, पवित्र कार्यों में, धार्मिक कार्यों में हमेशा सर्वदा सर्वदा सबसे, जोर से बोलो, आगे।
और बुरे कार्यों में हमेशा पीछे भी मत बैठना, पीछे से भी खींच के कब आगे ले आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बुरे कार्यों में तो रहना ही नहीं है, अच्छे कार्यों में हम रहे। वेद इसी बात को तो कहता है, इसी को तो अपने जीवन का ध्येय और लक्ष्य बनाना है। कल यही तो चर्चा थी कि हम अपने संस्कारों को उत्तम बनाएं, अपने विचारों को उत्तम बनाएं और उन संस्कारों को देने का कार्य जो एक माँ करती है, एक पिता करता है, एक आचार्य करता है, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए का सौभाग्यशाली है वो संतान जिसको माँ अच्छी मिल जाए, जिसको पिता धार्मिक विद्वान मिल जाए और जिसको निवेदन कर दूं आचार्य गुरु अच्छा मिल जाए। अगर ये तीनों के तीनों संस्कारों से ओतप्रोत पवित्र भावों से अभियुक्त होकर के मिलते हैं तो मेरी माताओं बंधुओं, एक वास्तविक, एक सच्चे मानव का, एक अच्छे मानव का निर्माण होता है। और जहां इन तीनों की परिपाटियां विकृत हो, इनके विचार विकृत हो, इनके संस्कार निकृष्ट हो, तो फिर मानव का कोई निर्माण संभव नहीं। और आप सोचो कि शरीर को पालने का नाम ही मनुष्यता है। अगर शरीर को पालने का नाम ही मनुष्यता होता तो वेद में आया मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो। किसी से नहीं कहा गया है, आज भी नहीं कहता कोई। आपके घर में अगर कोई गाय बंधी हुई है, आपके घर में कोई बैल है, आपके घर में कोई भैंस है, या आपने किसी कुत्ते को पाल लिया, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, उसे कोई नहीं कहता। बैल को कोई नहीं कह रहा कि तू बैल बन जा, गाय को कोई नहीं कह रहा है कि तू गाय बन जा, कुत्ते से कोई नहीं कह रहा है कि तू कुत्ता बन जा। क्योंकि वो तो जो बनने थे वो बन चुके, भगवान ने उन्हें बना करके भेज दिया। पर ये जो मनुष्य है जिसे कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, इसको परमात्मा भी कह रहे हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। और केवल ईश्वर नहीं, हम घर परिवार में अक्सर देखा करते हैं, बालक यदि कोई गलती करता है तो माँ क्या कहती है, आदमी बन जा आदमी। केवल बच्चा नहीं, बड़ा भी कोई गलती करता है तो शायद आप भी कहते हो रे भैया नेक मानस बन जा। अब ये देखो, ये इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ गया क्या भैया तुम्हारे बॉर्डर पे भी? हाँ बाबूजी, बिल्कुल बड़ा खतरनाक होता है महिला मंडल का युद्ध भी। देख लीजिए एक बार कोई जाकर के, करतार जी देखो एक बार जाकर के। नहीं, उन्हें लाओ, वे आ नहीं रही, वे लड़ रही है वहां पे। अच्छा, ये आने का तरीका है क्या? ये तो बड़ा खतरनाक तरीका है कथा में आने का। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, किसी भी पशु पक्षी को नहीं कहा गया, पर मनुष्य को कहा गया मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो। क्यों? अरे शरीर तो तुम्हें मनुष्य का मिल गया, पर जब तक आचरण में मानवता नहीं, व्यवहार में मानवता नहीं, तब तक तुम मानव कहलाने के अधिकारी। इसलिए मनुष्य बनता नहीं, इसको बनाना पड़ता। और बनाने के लिए सबसे अधिक पुरुषार्थ जो लगता है वो मातृशक्ति का लगता है, माँ का लगता है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, माता कौशल्या हो, चाहे माता कैकेयी हो, चाहे माता सुमित्रा हो, उत्तम उत्तम संतान अपनी संस्कार अपनी संतानों को दे रही। ओ मेरी माताओं बंधु, कहते हैं
कि यज्ञ की समाप्ति के ततो यज्ञ समाप्ते तो ऋतुनां षट समज्ञयो। यज्ञ की समाप्ति की 12 ऋतुएं व्यतीत होने पर चैत्र मास पुनर्वसु नक्षत्र में और कहते हैं 9वीं तिथि को माता कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। और मेरी माताओं जरा ध्यान से सुनना, कहते हैं जब उस बालक की किलकारी निवेदन कर दूं महाराज दशरथ के महलों में गूंजी है और उन किलकारियों से पूरा का पूरा महल जब गूंज उठा तो माता कौशल्या के कक्ष से एक दासी ने दौड़ लगाई और दौड़ी दौड़ी जो है दासी दौड़ पड़ी महाराज दशरथ के कक्ष की ओर, जहां पर पहले से ही प्रतीक्षा में थे महाराज दशरथ। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में दौड़ पड़ी और दौड़ करके महाराज दशरथ के पास जाकर के कहती है, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो, रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। और तिथियां भी अलग अलग हैं, समय भी अलग अलग है। भरत जी के जन्म की तिथि अलग है। कहते हैं कर्क लग्न के अंदर भरत जी का जन्म हुआ था। आश्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। पर ओ मेरी माताओं, कवियों ने एक साथ चीजों को जोड़ दिया और महाराज दशरथ के कानों तक आवाज पहुंची, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। निवेदन कर दूं सुनते के साथ महाराज दशरथ ने अपने गले का हार उतार करके दासी को दे दिया। हर्ष का ठिकाना ना रहा और अपने महामंत्री सुमंत्र को अपने पास में बुलवा करके कहते हैं, सुमंत्र पूरी की पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दो, घर घर न्योते भिजवा दो और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना आरंभ करो। और सुनो, वेद की ऋचाओं से बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना आरंभ करो और जितने भी कैदी जेल में हैं सबको रिहा कर दो। महाराज दशरथ के कहने पर आर्य सुमंत्र ने ये सारी सूचनाएं दूतों के माध्यम से दिलवानी आरंभ कर दी। और निवेदन कर दूं ये हर्ष की घड़ी थी, प्रसन्नता की घड़ी थी, केवल महाराज दशरथ के लिए नहीं, पूरे अवधवासियों के लिए। इसलिए क्या हुआ, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि गौरी मंगल गान खुशियां बरसी हैं, गौरी मंगल गान खुशियां बरसी हैं, दशरथ के जन्म में लाल खुशियां बरसी हैं, दशरथ के जन्म में लाल खुशियां बरसी हैं, गौरी मंगल गान खुशियां बरसी हैं, दशरथ के जन्म में लाल खुशियां बरसी हैं, खुशियां बरसी हैं। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
ये बतलाए, दासी आकर ये बतलाए, सुन राजा ने हर्ष मनाए, सुन राजा ने हर्ष मनाए, दासी आकर ये बतलाए, सुन राजा ने हर्ष मनाए, उसका बढ़ाया मान, खुशियां बरसी है, उसका बढ़ाया मान, खुशियां बरसी है। गाओ जी मंगल गान, खुशियां बरसी है, गाओ जी मंगल गान, खुशियां बरसी है। कौशल्या के राज दुलारे, कौशल्या के राज दुलारे, दशरथ की आंखों के तारे, दशरथ की आंखों के तारे, कौशल्या के राज दुलारे, दशरथ की आंखों के तारे, बनी अयोध्या धाम, खुशियां बरसी है, बनी अयोध्या धाम, खुशियां बरसी है। गाओ रे मंगल गान, खुशियां बरसी है, गाओ रे मंगल गान, खुशियां बरसी है। दशरथ के जन्म में लाल, खुशियां बरसी है, दशरथ के जन्म में लाल, खुशियां बरसी है। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके आज नगर को खूब सजा दो, आज नगर को खूब सजा दो, फूलों की वर्षा करवा दो, फूलों की वर्षा करवा दो, आज नगर को खूब सजा दो, फूलों की वर्षा करवा दो, मोती दान, खुशियां बरसी है, करवा दो मोती दान, खुशियां बरसी है। गाओ रे मंगल गान, खुशियां बरसी है, गाओ रे मंगल गान, खुशियां
दशरथ के जन्म में बधाई हो। बरसी है, दशरथ के जन्म में लाल खुशियाँ बरसी है, 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 खुशियाँ बरसी है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षे अभिजित गीता, नौवे दिवस अति शीत न धामा, पावन काले लोक विसरा। राम बोलो राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो, राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो, राम 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 बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो राम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। किलकारी से पूरा का पूरा महल गूंज उठा था और कहते हैं आसपास की तिथियां अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं। जब माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और इधर माता सुमित्रा ने, कहते हैं आश्लेषा नक्षत्र में 2 पुत्रों को जन्म दिया। ओ मेरी माताओं, चारों पुत्रों के जन्म हुए तो उनके संस्कार कराए गए, जिसे कहते हैं जात कर्म संस्कार, 4थे नंबर का संस्कार। सबसे पहला गर्भाधान, फिर पुंशवन, फिर सीमंतोन्नयन और फिर जात कर्म। और क्या होता है जात कर्म? बालक जब जन्म लेता है तो माताओं बालक के जन्म लेते ही उसे साफ सुथरा कर अच्छे वस्त्र पहना और उसकी जिह्वा पर शहद में सोने की सलाखा को भिगो करके ओम लिखा जाता है। उस बालक को परिचय दिया जाता है परमात्मा का। मां अपना परिचय नहीं दे रही, पिता अपना परिचय नहीं दे रहा, किसका परिचय दिया जा रहा है? बोलो, ईश्वर का। क्यों? तू कुछ जानना न जाना, पर उस ईश्वर को जानने की कोशिश करना। आज बालक पैदा होता है तो किसके संस्कार, कौन से संस्कार? बुला लो डीजे, और वो डीजे आता है ढम ढम करता हुआ जो पड़ोसियों की भी दीवारें हिला करके रख देता है। कोई भला
भला आदमी दूध निकाल रहा हो तो गाय कूद जाती है, बोले पता नहीं है क्या बला आ गई। और उस ध्वनि प्रदूषण को बुला करके लोग सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया ये डम डम करा करके। ओ मेरी माताओं, जो बालक अभी अभी संसार में आया है, जिसका स्वागत वेद मंत्र बोल करके करना चाहिए था, जिसके कानों में तुम्हें अच्छे श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए था, जिस बालक का संस्कार कराते समय पिता उससे प्रश्न करता को असी को नामासी कतमोसी कस्यासी, उस बालक के कानों में तुम क्या डाल रहे हो? दामन नीचे पहरी जुत्ती, बणगी देखो चीज कसुती और गजबन पानी ले चली। और फिर कहते हैं दुनिया में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों नहीं बढ़ेंगी? ये जितनी भी चीजें सुन रहा है आज का युवा, ये उन्हें चरित्रवान बनाने का काम करेंगी क्या? ये उनके चरित्र को भ्रष्ट करने का ही काम करेंगे। उन्हें ये संदेश, ये उपदेश तो मिल ही नहीं रहा है कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत। अगर कोई आयु में बड़ी जा रही हो तो वो माँ है, उसे माँ कह के नमस्ते करो। अगर कोई बराबर की है तो वो बहन है, उसे बहन कह करके अभिवादन करो। और अगर कोई छोटी है तो वो बेटी है, उसे बेटी कह करके नमस्ते करो। पर ना हम माँ कहने को तैयार, ना हम बहन कहने को तैयार, ना हम बेटी कहने को तैयार। और सुनो, गलती पुरुषों की नहीं है, शायद मुझे लगता है हमारी माताएं इतनी कमजोर हो गई कि वो माँ बनना भूल चुकी हैं, वो बहन बनना भूल चुकी हैं, वो बेटी बनना भूल चुकी है। अरे जो मनोरंजन का साधन बन करके चलेगी, उसकी रक्षा के लिए पिता और भाई नहीं मिलेंगे, फिर वहां तो भेड़ी और दरिंदे ही मिलेंगे नोचने वाले। अगर हम चाहते हैं कि हमें भाई मिले, हमें पिता मिले, तो हमें भी तो बहन और बेटी बनना, जोर से बोलो, पड़ेगा। हमें भी तो बहन और बेटी बनना पड़ेगा। आज तरह तरह की चीजें रोज बदलती जा रही है। अव्वल तो अपनी वेशभूषा पहननी छोड़ दी, और अगर पहन भी रही हैं तो पता लगा कुर्ती पहन के निकल गई तो दुपट्टे लेने छोड़ दिए। इतना बोझ लगने लगा दुपट्टों में। दूसरे की बहन बेटियां चिल्ला रही हैं कि हमें हिजाब पहन करके कॉलेज जाने दो, और हमारे वाली अपने दुपट्टे खुद ही उतार उतार करके चल रही है। सोच करके देखना, चिंतन करके देखना। एक नारी की सच्ची शोभा प्रदर्शन बनने में नहीं है माताओं, एक नारी की सच्ची शोभा प्रिय दर्शन बनने में है। और आज भी मैं देखती हूँ, जो नारी जितनी सादगी में रहती है वो उतनी ही सुंदर लगती है, और जो जितनी बनावट करके आती है वो उतनी भीभत्स लगती है। ध्यान रखिएगा, वो किसी की प्रसन्नता का पात्र नहीं बनती। इसलिए तुम्हें अपनी शोभा बढ़ानी है तो अपनी मर्यादा में, अपनी वेशभूषा में बढ़ाओ। झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ी और कत्लेआम मचाया अंग्रेजों का। अच्छा ईमानदारी से बताना, घोड़े पर जब चढ़ी थी वो, तो अपनी वेशभूषा पहन करके चढ़ी थी या मर्दों की वेशभूषा? जोर से बोलो, अपनी वेशभूषा। और अपनी वेशभूषा में ही पता लगा अंग्रेजों को नाको चने चबा करके चली गई। एक अंग्रेज ने लिखा था, हमने भारत में युद्ध करते समय मर्दाने तो बहुत देखे, पर उन मर्दानों में अगर कोई सच्ची मर्दानी थी तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अच्छा ताली बजाया करो तो सारे बजाया करो, दो चार चटर पटर मत किया करो। सारे बजाओ, चलो सारे बजाओ दोबारा। अब की बार सलाह कर लेना जब भी बजानी हो।
निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, इसलिए मेरी मातृशक्ति संस्कारों को अपनाएं, विचारों को अपनाएं। तो जो ये तुम डीजे बुलवा लेते हो ना बच्चों के जन्म होने पर, ये मत बुलवाया करो। ये कई बीमारियों की ध्यान रखना जड़ है। अगर कोई बालक घर में पैदा हुआ है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो सबसे पहले किसी वैदिक पुरोहित को बुला करके अपने घर में हवन करवाओ, ताकि पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। मेरी माताओं, भजन कराओ, प्रवचन कराओ, कोई कथा कराओ, कोई ऐसा धार्मिक आयोजन कराओ जिससे बालक के मस्तिष्क पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। और तुमने डीजे बजा बजा करके जो शोर मचा करके लोगों के कानों में दर्द कर रखा है, उन चीजों को सुन के वो बच्चा एक दिन तुम्हारे सर का दर्द बनेगा। अच्छी बातें बालक के कानों में जानी चाहिए। इसलिए क्या कहा, जब पैदा हुए महाराज दशरथ के चारों पुत्र, तो उनका जात कर्म संस्कार कराया। और कहते हैं पूरी अयोध्या में मंगल गान गाए गए, खुशियां मनाई गई, ब्राह्मणों को धन दिया गया, बड़े बड़े यज्ञ किए गए, वेद की ऋचाएं गूंज रही हैं। और आर्य सुमंत्र आकर के महाराज दशरथ से कहते हैं, महाराज आपने जो कहा था वो तो सब कार्य हो रहे हैं, बस एक कार्य हम नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? कि आपने जो कहा था ना, जेलों से कैदी रिहा कर दो, वो हम नहीं कर सकते। तो महाराज दशरथ ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? जब मैं कह रहा हूं तो तुम रिहा कर दो कैदियों को। अरे बोले महाराज, कैदियों को रिहा तो तब करे जब जेल में कोई हो। जेलें तो खाली पड़ी हुई है, कोई चोर नहीं, कोई उचक्का नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, एक भी कैदी हमारी किसी भी जेल में, जोर से बोलो, नहीं है। जब है ही नहीं तो रिहा कहां से कर दे? ओ लोगों, ये महाराज दशरथ का समय था जब एक भी कैदी उनके पास नहीं था। और आज उसी भगवान राम के देश में जेलें, जोर से बोलो, भरी पड़ी। सारी वैरायटी मिल जाएंगी जेलों में, बच्चे अलग, बूढ़े अलग, महिलाएं अलग, युवा अलग। और भारत की कई जेलों में तो भगवान तक भी बंद है। जो महिलाओं की मुक्ति देने के दावे करते थे, उनकी अपनी मुक्ति के लाले पड़े हुए हैं। आज खचाखच अपराधियों से जेलें भरी पड़ी हैं। इतने संस्कारहीनता के कारण। और जब संस्कार है तो कोई कैदी नहीं मिल रहा है छोड़ने के लिए। कहते हैं 11 दिन व्यतीत होने पर महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के चारों बालकों के नामकरण संस्कार किए। और मेरी माताओं, नाम 2 प्रकार से रखा जाता है। एक तो लड़का है तो सम अक्षर, लड़की है तो विषम अक्षर। लड़का है तो 2, 4, 8, 10, 12, लड़की है तो 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से। दूसरी बात, जो नाम रखो वो सार्थक रखो, जिसका कुछ अर्थ निकलता। निरर्थक नाम नहीं रखने चाहिए। लोगों ने इतने निरर्थक नाम रखे कि कभी तो नदियों के नाम पर रख दिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी। अब भ्रांति पैदा हो गई। जैसे लोग कहते भीष्म का जन्म किससे हुआ था जी, बोलो? गंगा से बताते हैं। दादाजी कह रहे हैं गंगा से बताते हैं। वो गंगा नदी नहीं थी, राजा जनू की पुत्री थी, जिसका नाम था जाह्नवी। प्यार से उसे गंगा कहते थे। तो भ्रांति पैदा हो गई। फिर नदियों के नाम पर छोड़े तो फूल पकड़ लिए, चंपा, चमेली, गेंदा, ये नाम रखने शुरू कर दिए। फिर फूलों को छोड़ा तो मिठाइयों को पकड़ लिया, बर्फी, इमरती, जलेबी, पेड़ा।
तो क्या कहा ऋषियों ने, ये निरर्थक नाम मत रखो, सार्थक नाम रखो, जिसका कुछ अच्छा अर्थ निकलता। तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। तो कहा कौशल्या के पुत्र को राम नाम से जाना जाएगा, कैकेयी के पुत्र को भरत के नाम से जाना जाएगा, और सुमित्रा के पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से जाना जाएगा। 6 महीने बाद अन्नप्राशन, 1 वर्ष बाद मुंडन संस्कार, फिर कर्णभेद संस्कार, समय समय में। और कहते हैं जब चंद्रमा की कला की भांति जो है वे बालक बढ़ने लगे, और मेरी माताओं बढ़ते 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 कहते हैं 8 वर्ष की आयु हो गई। तो महाराज दशरथ ने उनका एक संस्कार कराया जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ। जो आपको अपने बच्चों का भी कराना चाहिए। आज आपके बच्चे काले डोरे बांधे घूम रहे हैं, ताबीज बांधे घूम रहे हैं। जो कभी भगवान राम की संतानें, भगवान कृष्ण की संतानें, बजरंगबली हनुमान जी की संतानों को गले में जनेऊ धारण करना चाहिए था, आज उन्होंने जनेऊ को तो त्याग दिया। हनुमान चालीसा गाएंगे तो खूब गाते हैं, कांधे मूंज जनेऊ साजे, पर अपने आप पहनने को तैयार नहीं होते। राम जी का चित्र देखो तो जनेऊ मिलेगा, कृष्ण जी का चित्र देखो तो जनेऊ। जोर से बोलो। अरे चंद्रशेखर आजाद मूंछों पर ताव देते हुए, पता लगा बराबर में पट्टा है गोलियों का और गोलिये में पिस्टन, और गले में श्वेत धारा की तरह ये जो पवित्र बिल्कुल शोभायमान हो रहा है। और आज की हमारी युवा पीढ़ी गले में क्रॉस का चिन्ह डाल के घूम रही है फैशन में। तुमने अपने धार्मिक चिन्हों का त्याग किया, इसीलिए तुम्हारी कमजोरी दूसरे लोगों ने पकड़ ली, और पकड़ पकड़ करके जो राम की संतानें हैं, जो कृष्ण की संतानें हैं, आज उन्हें जबरदस्ती लालच दे करके या बहका करके कई चादर वाले ले जा रहे हैं और कई फादर वाले ले जा रहे हैं, और तुम्हारी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, दिन प्रतिदिन। अपने भाइयों को आपने अपने से अलग कर दिया छूट के, पर दूसरों ने उन्हें अपने में मिला करके अपनी संख्या बढ़ा दी। और ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा संख्या बल इसी प्रकार घटता रहा, इसी प्रकार, तो एक दिन वो स्थिति आने में देर नहीं लगेगी जिस स्थिति में आज इजराइल खड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा। और वो तो बहुत ताकतवर देश है, इसलिए बड़ा बम फोड़ भी रहा है, पर हमें तो सांस भी नहीं लेने देंगे। सोचने वाली बात है। इसलिए इजराइल के एक व्यक्ति ने चेतावनी दी है कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, एक दिन वो दुनिया के हर एक देश के साथ में होना है। इसलिए जाग जाओ, ये हमारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए चुनौती है। आज दूसरों के बच्चे, आपको सुनने में हो सकता है अजीब लगे, पर मैं कह दूं, आज दूसरों के यहाँ खतना जैसी परंपरा, अंग भंग करवाने की परंपरा, बोलो उसका भी पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके बच्चे कर रहे हैं, और हमारे वाले अपने धार्मिक चिन्हों का त्याग करके घूम रहे हैं। चोटी रखना छोड़ दिया, जनेऊ पहनना छोड़ दिया, मदिरा मांस का सेवन करना शुरू कर दिया। जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते, वो अपने राष्ट्र की रक्षा क्या करेंगे? ये तो हमारी संस्कृति थी। बालक के गले में जनेऊ डाला जाता था तो उसे कहा जाता था, बेटे खान पान से शुद्ध रहना, चरित्र से शुद्ध रहना, आचरण से शुद्ध रहना, मातृभक्त बनना, पितृभक्त बनना, देव भक्त बनना, ऋषि भक्त बनना।
इसलिए महाराज दशरथ ने अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराया। और जनेऊ संस्कार करा करके क्या कहते हैं, बेटे अब तुम्हें ये महल छोड़ करके, ये राजसुख छोड़ करके कहाँ जाना है? गुरु वशिष्ठ जी के साथ गुरुकुल में जाना है। ओ मेरी माताओं, उस समय एक बात कही थी रानियों ने, महाराज महर्षि वशिष्ठ तो हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर बच्चों को शिक्षित दीक्षित करने की बात है तो दूर भेजने की क्या आवश्यकता है, यहीं पर बच्चों को पढ़वा देते हैं। तब महाराज दशरथ ने कहा था, रे देवी, अगर हम राजा हैं और अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए अपने बच्चों को घर में पढ़ाएंगे तो दूसरे लोगों के लिए यह संदेश अच्छा नहीं होगा। और सुनो, हमारे बच्चों में भी अभिमान जाग जाएगा कि हम इतने ताकतवर, इतने बड़े नहीं। व्यवस्था एक ही होनी चाहिए शिक्षा की। इसलिए क्या कहते हैं महाराज दशरथ, चाहे सामान्य गृहस्थी का बच्चा हो या राजा का बच्चा हो या ब्राह्मण का बच्चा हो या क्षत्रिय का बच्चा हो या वैश्य का बच्चा हो या शूद्र का बच्चा हो, उसके पढ़ने के लिए एक जैसी शिक्षा, एक जैसा गुरु और एक ही स्थान होना चाहिए। किसी के लिए ऊंचा और किसी के लिए बड़ा होगा तो समाज के संतुलन को बिगड़ने में देर, जोर से बोलो, नहीं, संतुलन बिगड़ जाता है। एक शिक्षा, इसलिए बेटे तो पढ़ने गुरुकुल ही जाएंगे। और बेटे सुनो, जैसे और बच्चे पानी भर के लाएंगे, और बच्चे समिधा लाएंगे, और बच्चे झाड़ू लगाएंगे, और बच्चे पट्टियां बिछाएंगे, और बच्चे गुरु की सेवा करेंगे, ऐसे तुम्हें भी ये सब काम, जोर से बोलो, करने। ये संदेश देकर के लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, क्या कि गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काले विद्या सब पाई, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेले खेद सकल रपीला, प्रातः काले उठ के सब व्राता, प्रथम गुरु नावै माथा, आयुष बोली जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और महर्षि वशिष्ठ के उस आश्रम में वेद शास्त्रों का अध्ययन कर, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, सबको पढ़ा। और सबको पढ़ने के पश्चात कहते हैं थोड़े ही समय में सब विद्याओं में पारंगत। कहते हैं उस काल में महर्षि वशिष्ठ के सब शिष्याओं की चर्चा होती, पर यदि सब शिष्याओं में सबसे ज्यादा चर्चा किसी शिष्य की थी तो वो रामचंद्र जी की थी। और कहते हैं उनकी चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, गुरुकुल से ही। ओ मेरी माताओं, इतना प्रेम है चारों में कि लक्ष्मण जी तो राम जी का पीछा नहीं छोड़ते और शत्रुघ्न जी भरत जी का पीछा नहीं छोड़ते।
और भरत रामचंद्र जी को अपने प्राणों से अधिक प्यार करते हैं और राम सारे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। ओ मेरी माताओं, कहते हैं सब विद्याओं को पूर्ण कर जब 15 वर्ष की आयु हो गई, 8 वर्ष की आयु में गए थे और 7 वर्ष महर्षि वशिष्ठ के साथ रहे। 15 वर्ष की जब आयु हो गई तो स्नातक बन करके लौट करके अयोध्या आए। भव्य स्वागत हुआ और कहते हैं जो रानियां 7 वर्षों से संतान सुख को तड़प रही थी, अब वो बड़ी प्रेम के साथ अपने पुत्रों से लाड़ लड़ाती हैं, उन्हें भोजन कराती हैं, उनसे बातें किया करती हैं। कहते हैं एक दिन महाराज दशरथ अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, उन्हें सूचना मिली कि मुनि विश्वामित्र आए। मुनि विश्वामित्र के आगमन पर महाराज दशरथ को ऐसा ही हर्ष हुआ जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्त करने पर चातक पक्षी को होता है। प्रसन्न हुए। क्यों? अतिथि देवो भवा, हमारी परंपरा थी माताओं। कहा करते थे गृहस्थी लोग, अतिथि तुम कब आओगे? तुम आओ, हम पहले तुम्हें भोजन कराएं, फिर बाद में भोजन करें। आज बदल गई चीजें। आज कोई आकर के बैठ जाए तो क्या सोचते हैं घर वाले, हे भगवान पता नहीं ये बला कब उठेगी, ये जाए तो हम तब भोजन करें। जम करके ही बैठ गए, उठने का ही नाम नहीं ले रहा। ओ मेरे निवेदन कर दूं, कहते हैं मुनि विश्वामित्र को भोजन आदि कराया, उनका आतिथ्य सत्कार किया और आतिथ्य सत्कार करने के बाद महाराज दशरथ कहते हैं मुनिवर, आप इतने महान ऋषि साधारण नहीं है। मुनि विश्वामित्र त्रेता काल के बहुत बड़े वैज्ञानिक, शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता है। आज जिन्हें आप वैज्ञानिक कहते हो, उस काल में उन्हीं को ऋषि कहा जाता था। बस अंतर इतना है, आज के वैज्ञानिक ब्रह्मोस बनाते हैं मिसाइल, वो ब्रह्मास्त्र बनाया करते थे। लेकिन चीजें अलग अलग थी। जितनी टेक्नोलॉजी आज है मेरी माताओं बंधुओं, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी उस काल में थी। पर हमारी संस्कृति नष्ट हुई तो हम अपने गौरव को भूल गए। इसलिए भारत देश को कह दिया ये तो गवारों का देश था, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं था। अंग्रेजों ने आकर के भारत देश में उन्नति की नींव डाली, तब जाके इसकी तरक्की हुई। तो मैं तो उनसे पूछ लिया करती हूँ, अगर हम गवार थे और हमें कुछ नहीं आता था तो अंग्रेज क्या यहाँ अपनी बुआ का भात भरने आए थे? फिर वो क्या लेने आए थे यहाँ? अरे सच तो ये है, वो जहां से चल करके आए थे वहां कुछ नहीं था, पर जहां चल करके आए थे उस देश में सब कुछ था। ध्यान रखिए। इसलिए आकर के ऐसे बस गए कि भगाई नहीं भागे, गोली बंदूक लेके खदेड़ना पड़ा उनको यहां से, क्योंकि यहां सब कुछ था। भूमंडल पर इसके जैसा कोई देश ही नहीं था। ओ मेरी माताओं, मुनि विश्वामित्र एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। महाराज दशरथ कहते मुनिवर, आपके जैसे ऋषि का आना अचानक तो नहीं हुआ, कोई ना कोई कारण तो है। मुनि विश्वामित्र कहते राजन कारण तो है। क्या कारण है? कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं अपने सिद्धाश्रम पर, और उस यज्ञ के अंदर, उस हवन के अंदर मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस दल बल के साथ बड़ा विघ्न पैदा किया करते हैं। इतना सताते हैं हमें कि कभी यज्ञ में रक्त डाल देंगे, कभी हड्डियां डाल देंगे,
जिसके कारण वो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। हम इस बात से बड़े दुखी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे यज्ञ की रक्षा अवध नरेश के माध्यम से की जाए, क्योंकि हम तुम्हारे ही राज्य में तो आते हैं। हे राजन, हम तुम्हारी प्रजा हैं और प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य बनता है। मुनि विश्वामित्र की इस बात को सुनकर के माताओं महाराज दशरथ कहते, मुनिवर चिंता न करें, बताइए कितने सैनिक भेजने हैं? 10 भेजूं, 20 भेजूं, 50 भेजूं? महाराज दशरथ कहते हैं ये 10, 20, 50 सैनिकों से बात बनने वाली। जोर से बोलो। महाराज दशरथ ने कहा तो कोई बात नहीं, मेरे पास 3 प्रकार की सेना है। कौन सी? गजदल, हाथियों पर चलने वाली, रथदल, रथों पर लड़ने वाली, और पैदल, पैदल चलने वाली है जी। आज जिसको कहते हैं नौसेना, है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 प्रकार की है ना। आज निवेदन कर दो, वो कहते 3 प्रकार की सेना बताओ, इनमें से गजदल को भेजूं के रथदल को भेजूं के पैदल वालों को भेजूं? मुनि विश्वामित्र कहते राजन, अगर मैं सेना लेकर के गया तो राक्षस भी सेना लेके आ जाएंगे, फिर हम वहां यज्ञ करेंगे या लाश से उठाएंगे? मैं नहीं चाहता इतना नरसंहार हो। तो महाराज दशरथ कहते मुनिवर खुल करके बोलो, आप कहना क्या चाहते हो? तो देखो सुनना जरा। लोग कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2014 के बाद हुई, पर सबसे पहली इस दुनिया की सर्जिकल स्ट्राइक त्रेता युग में हुई थी, जिसको मुनि विश्वामित्र ने कराया था। वो कहते मैं चाहता हूं कोई एक योद्धा मेरे साथ चले और वो चुन चुन करके राक्षसों को मार दे, जिससे कि उनके आकाओं को कानों कान भी खबर ना। ये थी सर्जिकल स्ट्राइक सबसे पहले। तो दशरथ जी कहते हैं ऐसा योद्धा इस अयोध्या में कौन है जो अकेला ही राक्षसों से टक्कर ले ले? तो मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र है राम, मैं राम को ही लेने के लिए आया हूं, मुझे राम दे दो। ओहो, जैसे ही सुना तो महाराज दशरथ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। और क्यों खिसक गई माताओं? वैसे तो महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को बड़ा प्यार करते थे, पर चारों में भी अगर सबसे ज्यादा स्नेह किसी पर था तो किस पर था बोलो? राम। और क्या सोचने लगे महाराज दशरथ? राम तो अभी बच्चा है। और क्या बोले? राम जाएगा तो लक्ष्मण भी पीछे पीछे जाएगा। हाथ जोड़ लिए, मुनिवर कृपा करो, राम तो अभी बालक है, केवल 15 वर्ष की आयु है, मेरे राम को मत ले जाओ, बिल्कुल मत ले जाओ मुनिवर, मैं चलता हूं, पूरी सेना लेकर के चलता हूं, पर राम की बात न करो। क्यों? आओ जरा तालियों को खोल दो और बोलो कि बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, हो बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, बच्चे हैं
वीरों से शत्रु के युद्ध में दो दो हाथ हो। गज दल रत दल सेना आपके साथ हो। मेरे वीरों से शत्रु के युद्ध में दो दो हाथ हो। मेरे वीरों से शत्रु के युद्ध में दो दो हाथ हो। राम का वहाँ ना कोई काम, राम का वहाँ ना कोई काम। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, छोटे 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 बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ कोमल शरीर है रहेंगे कैसे वन में। कभी युद्ध देखा ना लड़ेंगे कैसे रण में। कोमल शरीर है रहेंगे कैसे वन में। कभी युद्ध देखा ना लड़ेंगे कैसे रण में। कभी युद्ध देखा ना लड़ेंगे कैसे रण में। जीतना कठिन है संग्राम, जीतना कठिन है संग्राम। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। नाम निबर मैं वन में कैसे भेज दो। महाराज दशरथ के अंदर जब इस प्रकार के मोह को देखा, 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं, विद्वेषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा। महाराज दशरथ यहाँ पर पुत्र ऐषणा में फंसे हुए बोल रहे हैं, पुत्र के मोह में फंस करके बोल रहे हैं कि मुनिवर
राम तो मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। अभी बहुत छोटा है, आज तक उसने युद्ध नहीं देखा, वो लड़ेगा कैसे? मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन सुनो, तुम उसकी चिंता मत करो। प्रत्येक माता पिता के लिए संतानें छोटी ही होती हैं। माँ बाप के लिए तो संतान बच्चे ही रहते हैं हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। तुम अपनी दृष्टि से नहीं, तुम मेरी दृष्टि से देखो। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो। अरे मैं जिन राक्षसों से राम को लड़वाना चाहता हूं, वो राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो रावण के राक्षस हैं। अच्छा, महाराज दशरथ तो पहले से ही मरे मराए थे, और रावण का नाम लेके, और तो रावण का नाम सुनते ही तो क्या स्थिति बनी? रावण का नाम सुना रावण का नाम तो क्या हुआ? रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया। शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया। बदल गया सारा प्रोग्राम, बदल गया सारा प्रोग्राम। नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, हो बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम। नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं कैसे भेज दूं? मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? 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 वन में कैसे भेज दूं। बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोली जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं महाराज दशरथ के शब्दों का ऐसा असर हुआ मुनि विश्वामित्र पर, जब उन्होंने देखा कि ये दशरथ मोह में फंसा हुआ है और ये बात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है, तो मुनि विश्वामित्र खड़े हो गए और खड़े होकर के एक बात कह दी मुनि विश्वामित्र ने, राजा सुनो, एक क्षत्रिय राजा अगर इतना कमजोर है तो दुष्टता को, आक्रांताओं को उस राज्य पर कब्जा करने में अधिक देर नहीं लगती। मैं तो तुम्हारे पास ये सोच करके आ गया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मुझे क्या पता था कि अयोध्या की गद्दी पर संतान मोह में लिप्त एक ऐसा राजा बैठा हुआ है जो इतना कमजोर है। तुम अपनी गजदल, रतदल, पैदल सेना को अपने पास रख लो,
ना मुझे तुम्हारी आवश्यकता, ना तुम्हारी सेना की आवश्यकता। मैं जिसको लेने आया था मेरे मन में कुछ बात अलग थी, तुम ना समझ पाई तो कोई बात नहीं, जा जा जा। पर श्री राम के अतिरिक्त ये तो सच है कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं भी राम को ही लेने आया था। ये कहकर के मुनि विश्वामित्र चल पड़े। तो लोगों ध्यान रखना, कहते हैं वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा इन्हें रोको, क्यों अनर्थ कर रहे हो राजा। एक विद्वान, एक ब्राह्मण अगर इस प्रकार से दरवाजे से चला जाए तो वो सारे पुण्यों को ले जाता है, इन्हें रोको। महाराज दशरथ पैरों में गिर करके मुनि विश्वामित्र से कहते महाराज रुको, मुनिवर ऐसे न जाओ। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा था हे राजन, तुम मेरे कहने से राम जी को इनके साथ भेज दो, क्योंकि अगर राम मुनि विश्वामित्र के साथ चल करके जाएंगे तो मुनि विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये तो खुद इतने सामर्थ्यवान हैं, स्वयं इतने सामर्थ्यवान हैं कि ये चाहें तो युद्ध में परास्त कर दे दशानन की सेना को। लेकिन यदि ये सन्यासी न होते तो ऐसा कर सकते थे, पर अभी ये सन्यास धर्म में है और सन्यासी का अधिकार नहीं शस्त्रों को चलाने का, ये अधिकार किसका है? क्षत्रियों का है। साधु तो शास्त्र की बात कर सकता है, पर शस्त्र क्षत्रिय चलाता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, राजाओं की बराबर में साधु सन्यासी विद्वान बैठा करते थे, और वो लोगों वही राजा को धर्म और अधर्म की बात बतला करके न्यायोचित व्यवस्था के लिए संकेत किया करते थे। राजा क्षत्रिय लोग उसी परंपरा में चलते थे। जब तक मेरे देश का ब्राह्मण और मेरे देश का क्षत्रिय जागृत रहा, तब तक ये देश दुनिया पर राज करता रहा। और बुरा मत मानना, जब कर्मधारी ब्राह्मण ना होके केवल जन्मधारी ब्राह्मण रह गए और अक्षत्रिय डूब गया भोग विलास में, तब से ही दूसरे लोगों ने हम पर शासन करना, जोर से बोलो, शुरू कर दिया। जब तक ब्राह्मण था चाणक्य जैसा, तो किसकी हिम्मत हुई कि भारत की तरफ कुदृष्टि डाल के देख ले? अरे सेल्यूकस की लड़की हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा करके कहा था महात्मा चाणक्य ने, सेल्यूकस सुन, तुम्हारी पुत्री का विवाह भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से तो मैंने करा दिया, पर इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी मैं उसे भारत की राजगद्दी पर नहीं बैठने दूंगा। सेल्यूकस ने कहा था क्यों, अब तो हमारी लड़की तुम्हारी लड़की हो गई। और भारत वाले तो सुना है बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं, क्यों माताओं रखते हैं? अच्छा आप भी रखते हो कि नहीं रखते? बोल ही रही नहीं कभी, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ओ मेरी माता, सेल्यूकस ने ये बात कही तो चाणक्य महाराज कहते बिल्कुल ठीक कह रहे, हम पुत्र वधुओं को बेटियों की भांति रखते हैं, पर सुनो, वो सम्मान वो स्नेह सब मिलेगा तुम्हारी पुत्री हेलन को, लेकिन इसकी संतान गद्दी पर नहीं बैठेगी। क्यों? तेरी लड़की विदेशी है, इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो पूरी तरह से भारत की मिट्टी की नहीं होगी। और कल को उस विदेशी संतान के मन में कोई भी बात आ सकती है, पता नहीं वो कब भारत के साथ गद्दारी कर दे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं तेरी संतान को गद्दी पर नहीं बैठने दूंगा। कितने कितने दूरदर्शी ब्राह्मण थे वो, जो क्षत्रियों को चेतावनी दे दिया करते थे, और कितने कमजोर रहे होंगे वो लोग के सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई करने आ रहा है गौरी। और राजाओं ने ब्राह्मणों से पूछा, पतरा देख करके बताओ युद्ध कब करें।
तो क्या कहते हैं, राजन कोई जरूरत ही नहीं है युद्ध करने की, भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और जोर से बोलो, हमारी भी करेंगे। सोमनाथ का मंदिर पूरा लूट करके ले गया। और कह दूं, जिन्होंने ये कहा था ना हमारी रक्षा करेंगे, उनकी खोपड़ियों पर पैर रख रख करके आगे बढ़े। ध्यान रखना, ब्राह्मण का संबंध होता है जागृति से, जो जगाने का काम करता है। ऐसा ब्राह्मण सर्वत्र पूज्य होता है, पर जो केवल अंधविश्वास, पाखंड और अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त रहे, निवेदन कर दूं, वो हमेशा समाज के विनाश का कारण बन जाता है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मुनि विश्वामित्र से महाराज दशरथ ने क्षमा याचना की और कहते, महर्षि वशिष्ठ के कहने से रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। दोनों जब साथ चलने लगे तो क्या कहते हैं, राजन देखो, गुरुवर की सेवा में कोई कमी मत आने देना, और तुम दोनों के दोनों जाओ अब गुरुवर के साथ। और इनका ये कार्य चाहे कितने ही दिन, कितने ही वर्ष लग जाए, जब तक पूर्ण न हो तब तक तुम्हें वापस आना नहीं है। दोनों को गले से लगा करके भेज दिया। दोनों भाई पिता को प्रणाम कर और चल पड़े। श्याम तमा कटी पट पीक कैसे वरवाता रुचि रुचि आप सायक दो हाथ। कहते हैं प्रथम रात्रि सरयू नदी के तट पर व्यतीत की। संध्या की दोनों सो गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो गुरुवर ने दोनों भाइयों को जगाया। विगत दिवस मुनि आए सो पाई, संध्या करन चले दो भाई। कल एक प्रश्न मुझसे किया हमारे बाबूजी ने कि क्या परमात्मा और भगवान अलग अलग हैं? निवेदन कर दो, संसार को बनाने वाला जो परमात्मा है, जिसे हम भगवान भी कहते हैं, क्योंकि भगवान वो होता है जिसमें 6 गुण हो। कल भी बताया था मैंने, जिसमें ज्ञान, जिसमें तप है, जिसमें बल है। निवेदन कर दूं, जो सब इच्छाओं से परे है, इन लक्षणों से जो युक्त हैं, हम उसे भगवान कहते हैं। ये लक्षण परमात्मा में भी घटते हैं और ये लक्षण मनुष्य में भी घटते हैं। इसलिए जैसे परमात्मा का एक नाम शिव भी है, तो लोग मनुष्य का भी तो नाम रख देते हैं, शिवपाल, शिव सिंह, शिवलाल। तो ये लक्षण भगवान में भी घटते हैं और ये लक्षण जिस मनुष्य में घटते हैं उसे भी भगवान कह देते हैं। लेकिन भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, पर परमात्मा बहुत सारे। जोर से बोलो, परमात्मा एक ही है। सब आत्माओं में परम वो एक ही है।
और उसी की उपासना भगवान राम भी करते हैं, भगवान कृष्ण भी करते हैं। इसलिए क्या कहा, विगत दिवस मुनि आए सो पाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या करने के लिए चले। अच्छा, किसकी संध्या कर रहे हैं? अपनी तो नहीं कर रहे होंगे ना? किसकी कर रहे हैं? अपने से ऊपर जिस परमात्मा को मानते। अच्छा, जब परमात्मा का नाम लेते ना तो लोग उंगली ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे टेंट के ऊपर ही बैठा हो परमात्मा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिधा मां विदः कस्य सुद्धनम। कण कण में परमात्मा विद्यमान है, पर ये ऊपर की तरफ क्यों उठाते हैं? क्योंकि अपने से ऊपर मानते हैं ईश्वर को, इसलिए कह देते ऊपर वाला सुप्रीम पावर। किसी व्यक्ति से काम कराने जाओ तो क्या कहता, भैया देखो मुझसे भी ऊपर जो बैठे हुए ना उनसे बात कर जा, क्या क्या क्या, मैं इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो इस दुनिया में अगर सबसे ऊपर, सबके ऊपर कोई बैठा हुआ है तो कौन है?